Hello student, I am Mohammad Amir from JSPG College Secunderabad. Today I will teach you what do you mean by communication models. Let's start. First of all, start communication models. I will discuss about what do you mean by communications, as I will discuss about communication model earlier. Now I will discuss to remind you what is the communications. Communication is process to exchange message, information, feeling, fact, ideas between two and more person. मतलब कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में मैसेज या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बहुत सारे स्कॉलर्स हमारे हुए हैं कम्युनिकेशन, जिन्होंने कम्युनिकेशन को समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स का डिस्कवर किए हैं। उनमें से कुछ मॉडल हैं जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक्चुअली में क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का, जो हमारे अलग अलग स्कॉलर्स ने बताए हैं या फिर उन्होंने डिस्कवर किए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉडल जो कि है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारा इसको हेडिंग से ही पता लग रहा है कि लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से लीनियर मींस लाइन, जिसमें कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर होते हैं। लीनियर मॉडल के अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन अकर्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, देयर इज़ नो फीडबैक, नो एनी टाइप ऑफ फीडबैक्स, ओनली सेंडर कन्वे मैसेज टू रिसीवर एंड रिसीवर accept message, don't reply that message to the sender, to sender। तो क्या मतलब हुआ इसका, सिर्फ लीनियर मॉडल के अंदर ये होता है कि सेंडर मैसेज को कन्वे करता है रिसीवर के की ओर, और रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है। किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं होता इसमें, चाहे रिसीवर मैसेज को समझता है या नहीं समझता, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि सेंडर मैसेज को कन्वे करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। चलिए अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर। द लीनियर और ट्रांसमिशंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एज शोन इन फिगर 2.2 describes communication as a linear one-way process in which sender intentionally transmits a message to receiver। ये जो मॉडल दिया है हमारे से, ये मॉडल दिया है एलिस मैकक्लिंटोक 1990 में। तो क्या है ये, वन वे प्रोसेस जिसमें सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है रिसीवर की ओर। दिस मॉडल फोकसेस ऑन द सेंडर एंड मैसेज विद इन कम्युनिकेशन एनकाउंटर। ये मॉडल सिर्फ हमारा सेंडर और मैसेज पर फोकस करता है, ओनली सेंडर एंड मैसेज, ना कि रिसीवर पर। फिर भी इसके अंदर क्या होता है, रिसीवर इंक्लूड होता है, ऑल्दो रिसीवर इज इंक्लूडेड इन द मॉडल। अब कंक्लूजन क्या है निकल कर, ये कि लीनियर मॉडल के अंदर रिसीवर और सेंडर होते हैं, बट क्या होता है, रिसीवर का काम कुछ नहीं होता, बस सेंडर मैसेज को कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है रिसीवर की ओर, और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है, और किसी भी तरह का कोई फीडबैक इसके अंदर नहीं होता। देखिए जैसे कि फिगर के अंदर बताया है, सेंडर, एग्जाम्पल के तौर पर सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट करता है रिसीवर की ओर। जैसे कि सेंटर ने कुछ बोला रिसीवर की ओर, हेलो। अब जो हेलो है ना, सिर्फ रिसीवर सिर्फ उसको सुनेगा, कोई रिप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एज हेडलाइंस टेल्स अबाउट इटसेल्फ दैट
interactive models of communication. There is interaction between receiver and sender and receiver. इंटरेक्शन का मतलब होता है हिंदी में कि वार्तालाप, बातचीत। और जब बातचीत होती है इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर आपस में वार्तालाप, इंटरेक्शन करते हैं। उसमें इसके जस्ट अपोजिट है लीनियर के। लीनियर में कोई फीडबैक नहीं था। इसके अंदर इंटरेक्शन का मतलब बातचीत करना, बातचीत का मतलब क्या हुआ कि फीडबैक भी इसके अंदर होगा। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो इसमें एक टाइम पर रिसीवर जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड कर रहा है रिसीवर की तरफ, फिर रिसीवर उसको एक्सेप्ट करके फिर फीडबैक दे रहा है। तो एक बार रिसीवर है, नेक्स्ट टाइम वो मैसेज को रिसीव किया, फिर उसने उसका रिप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, सेंडर हो गया। और जो रिसीव कर रहा है फिर उसका वो रिप्लाई कर रहा है, जो रिसीव करने वाला जो रिसीवर था वो क्या हो गया, वो सेंडर हो गया। आगे समझ, जैसे कि मैंने किसी से किया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो मैं क्या हूँ, सेंडर। और दूसरे बंदे ने उसका मुझे रिप्लाई किया आई एम फाइन एंड यू से, तो वो अब क्या हो गया, रिसीव करने के बाद अब वो सेंडर हो गया। और मैंने क्या उसने मुझसे पूछा कि आप सुनाइए आप कैसे हैं, तो मैं क्या हो गया, अब मैं रिसीवर हो गया। द इंटरेक्टिव और इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन describes communication as process in which participants alternate positions as sender and receiver and generate meaning by sending message and receiving feedback within physical and psychological contexts। क्या हुआ इसका मतलब कि इंटरेक्शन मॉडल के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया आपको डिस्क्राइब किया, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेक्शन मॉडल क्या है। दोबारा सुनिए एक बार और। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं, पार्टिसिपेंट लेते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, पार्टिसिपेंट कौन, सेंडर और रिसीवर, ये अपनी पोजीशन को अल्टरनेट माने बदलते हैं। अभी सेंडर और रिसीवर, सेंडर रिसीवर होता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है, तो एक दूसरे की पोजीशन को वो ऑल्टरनेट करते हैं, बदलते हैं। और क्या करते हैं, मीनिंग होता है, वो जनरेट मीनिंग करते हैं मैसेज को भेज कर, और रिसीव करने के बाद उसको फीडबैक देते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। भौतिक और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यह सब प्रक्रिया हमारी होती है। रादर देन illustrating communication as a linear one-way process, the interactive model incorporates feedback which makes communication a more interactive two-way process। क्या हुआ कि इसका मतलब कि जैसे कि हमारा लीनियर मॉडल के अंदर होता है कि वन वे प्रोसेस होती है, इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर हमारा फीडबैक शामिल हो जाता है। फीडबैक का शामिल होने का मतलब है कि ये हमारी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो टू वे प्रोसेस हमारी बन जाती है, और कम्युनिकेशन प्रोसेस वो हमारी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। फीडबैक इंक्लूड्स मैसेज सेंट इन रिस्पॉन्स टू अदर मैसेज। फीडबैक का मतलब होता है, ये जो हमारा फीडबैक है ये हमारा रिप्लाई होता है जो हम सेंडर को देते हैं उसके मैसेज के रिस्पॉन्स में। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्टर, योर इंस्ट्रक्टर may respond to a point you raise during class discussion, or you may point to the sofa when your roommate asks you where the remote control is। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे सिंपल कि कोई मुझसे रिमोट के बारे में पूछता, मेरा रूममेट मेरे से रिमोट के बारे में पूछा, टीवी रिमोट किधर है, तो मैं इसको पॉइंट करके बताता हूँ कि रिमोट आपका सोफे पर है। उसने मुझसे पूछा कि वेयर इज़ रिमोट, एंड आई रिप्लाई दैट रिमोट, वेयर इज़ रिमोट। तो आया समझ, उसने मुझसे पूछा, आज
पूछा कि रिमोट किधर है, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया कि साहब रिमोट सोफ़े पर है, आप उसको ले सकते हैं। तो आया समझ, टू वे प्रोसेस हो गई। उसने मुझसे रिमोट के बारे में पूछा, मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, वो रहा रिमोट। तो क्या हुआ, टू वे प्रोसेस। वन वे प्रोसेस का मतलब होता है सिर्फ इसमें मैसेज कोई रिप्लाई नहीं होता, सिर्फ सेंडर इसमें मैसेज को सेंड करता है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के बीच में? फ़र्क ये है कि फीडबैक इसके अंदर होता है और लीनियर के अंदर फीडबैक शामिल नहीं होता। अब इसमें देखो एक इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें जो सेंडर और रिसीवर, सेंडर भी और रिसीवर भी दोनों हो सकते हैं। उसको सेंड भी करता है वो मैसेज को, और वो उसको फिर रिप्लाई करता है दूसरा बंदा, तो उसको रिसीव भी करता है। तो वो दोनों ही होता है, सेंडर भी और रिसीवर भी। जैसे कि मैंने कहा कि दूसरे से, जो मेरा फ्रेंड है, हाउ आर यू, मैंने एनकोड किया, फिर उसने हाउ आर यू को डिकोड करा। उसने डिकोड का मतलब होता है एनकोड डिकोड। पहले ये समझ लीजिए, एनकोड का मतलब होता है मैसेज को जनरेट करना, क्रिएट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को मैसेज में कन्वर्ट करना। जैसे सिंबल या फिर मीनिंगफुल उसमें कोई उसको अर्थ देना। हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी, तो हम उसको सिंपलीफाई करते हैं, उसको हम किस में डिकोड एनकोड करते हैं। हम उसको सिंपली मैसेज में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम एनकोड करना। अब डिकोड का क्या होता है मतलब? डिकोड का मतलब होता है जो मैसेज हमने रिसीव किया है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरप्रेट में ज़रा विवेचन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम समझते हैं, उसको करते हैं उसको कहते हैं डिकोड। तो मैंने उसको मैसेज को मैंने अपने फ्रेंड का मैसेज मैंने उसको कहा हाउ आर यू, फिर उसने उसको डिकोड करके उसने मुझको रिप्लाई किया आई एम फाइन एंड यू से। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो कम्युनिकेशन हुई, ये कम्युनिकेशन हमारी किस टाइप की हुई? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा फीडबैक शामिल है। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है, देखो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में होती है। फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर शोर होता है, हमारे आसपास नॉइज़ होती है, शोर होता है, शोरगुल होता है। ये सारी चीज़ साइकोलॉजिकल, हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं। तो इस सारी जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन मॉडल है, ये हमारे दोनों मॉडल से बिल्कुल डिफ़र करता है। हमारा जो उसमें ज़्यादातर हमारा जो फोकस था वो हमारा सेंडर रिसीवर और मैसेज को कन्वे करना, इस पर हमारा फोकस था। और जो ट्रांजैक्शन मॉडल ये हमें बर्नर्ड ने 1970 में दिया था। इनका जो फोकस था, ये इन्होंने बताया कि जो मैसेज का जो कन्वे करना और रिसीवर मैसेज को भेजना और उसको रिसीव करना, इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन कुछ इससे ज़्यादा है। अब देखते हैं इसके बारे में बर्नर्ड ने हमें क्या बताया था। The transaction model of communication describes communication is a process in which communicator generate social realities within social, relational and cultural context. In this model, which is shown figure, we don't just communicate to exchange message, we communicate to create relationships from intercultural alliance, shape our self-concept and engage with others in dialogue to create communities। तो हमें क्या समझ में आया
कि ट्रांजैक्शन मॉडल का मीन्स क्या है। ट्रांजैक्शन जो मॉडल होता है, इसमें जो हमारा फोकस होता है, जो स्कॉलर ने बताया, बर्नर्ड ने बताया, हमारा जो फोकस होता है वो हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है, सामाजिक रिलेशनशिप्स हैं, उसको इस्टेब्लिश करना, क्रिएट करना। एक्चुअल में हम मैसेज को ही कन्वे नहीं करते हैं, हम किस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप को। वी कम्युनिकेट टू क्रिएट रिलेशनशिप। हम एक दूसरे से बात करते टाइम एक तरीके से हम रिलेशनशिप भी हम क्रिएट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। फ्रॉम इंटरकल्चरल अलायंस शेप आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और हम अपने सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है उसको शेप देते हैं। एंड एंगेज विद अदर्स इन डायलॉग टू क्रिएट कम्युनिटीज़, और हम एंगेज यानी कि हम डायलॉग करते रहते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, समाज को बनाने के लिए। एक तरीके से ये कम्युनिटीज़ को क्रिएट करना है कम्युनिकेशन का मतलब। और जैसे कि पिछली मॉडल के अंदर बताया था लीनियर और हमारा जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसमें बताया था कम्युनिकेशन कभी भी इसमें जो जोर दिया गया कि कम्युनिकेशन कभी भी हमारी स्टॉप नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है, इसका कभी एंड नहीं होता। द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर मॉडल्स। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग पार्टिसिपेंट एज सेंडर एंड रिसीवर, द पीपल इन द कम्युनिकेशन एनकाउंटर आर रेफर्ड टू एज कम्युनिकेटर। जैसे कि पिछले मॉडल के अंदर पार्टिसिपेंट को हम सिर्फ सेंडर और रिसीवर के रूप में हम देखते हैं या जानते हैं, मगर इसके अंदर जो मॉडल है हमारा ट्रांजैक्शन, इसमें हम इनको कम्युनिकेटर के रूप में जानते हैं या कम्युनिकेटर कहलाते हैं। सेंडर रिसीवर नहीं, कम्युनिकेटर कहलाते हैं। Unlike the which suggests that participant alternate position as sender and receiver, the transaction model suggests that we are simultaneously senders and receiver. आया समझ नहीं आपको? जो पिछले मॉडल हमारे लीनियर और इंटरेक्टिव मॉडल कम्युनिकेशन के बताए थे, उसमें सेंडर रिसीवर होते थे। इसमें जो सेंडर रिसीवर है, सेंडर रिसीवर नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटर बोलते हैं। और इसके जो मॉडल के अंदर है, इसमें जो कम्युनिकेशन अकर होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं, किसके उसमें होती है, सोशल, रिलेशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए। द ट्रांजैक्शन मॉडल पोर्ट्रेज कॉन्टेक्स्ट एज फिजिकल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस दैट एनहांस इम्पीड कम्युनिकेशन। जो ये कम्युनिकेशन है हमारी, ये हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में को दिखाता है, इसमें हमारी कम्युनिकेशन होती है। और ये हमारी जो कम्युनिकेशन को ये हमारे प्रभावित करते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। देखो फिजिकल मतलब जो भौतिक चीज़ों से हमारा मतलब है, जैसे शोरगुल होना, इससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो इन सब चीज़ों के अंतर्गत हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। While these contexts are important, they focus on message transmission and reception. Since transaction model communication views communication as a force that shapes our realities because after specific transaction occurs, it must account for contextual influence outside of the single interactions. To do this, transactions model considers how social, relational, cultural context frame influence our communication एनकाउंटर्स। जो भी हमें जैसे अभी बताया मैंने आपको, ये कॉन्टेक्स्ट, किन के कॉन्टेक्स्ट में होती है कम्युनिकेशन जो होती है, सोशल, रिलेशनल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सब इनके बीच में हमारी कम्युनिकेशन अकर होती है। और ये हमारी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है और उसको शेप देती है, उसका रूप बदलती है, फ्रेम शेप हमारी जो कम्युनिकेशन को शेप देती है। अब देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। सोशल का मतलब होता है जैसे सामाजिक,
और इसके अंदर क्या चीज़ आती है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर? रूल्स, नॉर्म्स। क्या क्या? रूल्स और नॉर्म्स जो हमारी कम्युनिकेशन को गाइड करती है। नॉर्म्स का मतलब होता है रीति रिवाज। नॉर्म्स आर सोशल कन्वेंशंस। सामाजिक रीति रिवाज को हम नॉर्म्स बोलते हैं, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, समाज से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं, गलत और सही से हम सीखते हैं रीति रिवाज। अब आती है बात रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर शामिल होता है हमारा इंटरपर्सनल हिस्ट्री, यानी कि आपसी संबंध कैसा है हमारा लोगों के साथ। ये आता है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी हैव विद अदर्स, कि हमारे दोस्तों के साथ किस टाइप का रिलेशन है, ये हमारा रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ आती है। जैसे कि अभी हम बताते हैं आपको, वी कम्युनिकेट डिफरेंटली विद समवन वी जस्ट मेट वर्सेस समवन वी हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम किसी आदमी से डिफरेंटली कम्युनिकेट करते हैं बामुकाबले उसके जिसको हम बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। जैसे कोई हमें बंदा भी टकराया, हमारा उससे बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन हमारी उससे बहुत डिफ़र होगी उससे जो हमारा फ्रेंड है, जिसको हम बहुत टाइम से जानते हैं। दोनों में बात करने का तरीका दोनों से अलग अलग होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। 3 कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दिया। पहला था सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। दूसरा रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब आता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारे जो शामिल होते हैं हमारे इसके अंदर, जैसे रेस, जाति, जेंडर, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, जातीय। इसमें एथनिसिटी का मतलब होता है जातीय। जाति कौन कौन सी जाति को कहते हैं? एथनिसिटी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्लास, एबिलिटी, ये सब चीज़ें हमारी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं और ये सब चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब क्या आई बात निकल के हमारे सामने कि ट्रांजैक्शन मॉडल थोड़ा सा हमारे जो पिछले मॉडल है उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, मगर फिर भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप समझेंगे कि वो पिछले जो कम्युनिकेशन में आपको एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। लीनियर के अंदर सिर्फ सेंडर रिसीवर मैसेज को हम सेंड करते हैं और रिसीवर्स को रिसीव करता है, कोई फीडबैक शामिल नहीं है। इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर या ट्रांसमिशन मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम मैसेज को सेंड करते हैं, ठीक, और रिसीवर्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको रिप्लाई करता है, उस मैसेज का रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है। वो इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर है। अब ट्रांजैक्शन मॉडल के अंदर क्या है? इसमें हम कम्युनिकेशन के साथ साथ मैसेज को कन्वे करने के साथ साथ हम अपने जो रिलेशन है उसको भी हम कम्युनिकेट करते हैं। रिलेशनशिप को भी हम क्या करते हैं? उसको कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप देते हैं और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं, कम्युनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, समाज को या रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें सेंडर रिसीवर को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटर बोलते हैं। चलिए, मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब मॉडल समझ में आ गया होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।